नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही दुखी करने वाली खबर है जो हमें शेयर करनी पड़ रही है। दुबई एयर शो में एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है जिसमें हमारे देश का तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि इस हादसे में हमारे पायलट की जान चली गई है। दोस्तों, आज दुबई एयर शो का आखिरी दिन था। पूरा शेड्यूल रेडी था, सूर्यकिरण टीम थी, हमारे तेजस एयरक्राफ्ट थे और बहुत सारे एरियल डिस्प्लेस प्लान थे। सबको बहुत एक्साइटमेंट थी कि हमारी 2 टीम्स वहां परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसे कुछ होगा। ये एक अनफोर्सीन ट्रेजेडी है। बैरल रोल मैन्यूवर अटेम्प्ट किया जा रहा था, जो कि एक बहुत ही अट्रैक्टिव एरियल स्टंट होता है जिसमें प्लेन कंप्लीटली इन्वर्टेड होकर आगे बढ़ता है। लेकिन उस वक्त प्लेन इन्वर्टेड पोजीशन से रिकवर नहीं कर पाया और सीधा ग्राउंड पे क्रैश कर गया। दोस्तों, सबसे पहले हम उस ब्रेव पायलट को सैल्यूट करते हैं जो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। ये एक्सपीरियंस्ड पायलट्स थे जो अपने काम में एक्सपर्ट थे। अनफॉर्चुनेटली उन्हें इजेक्ट करने का टाइम नहीं मिला। आप समझ सकते हैं कि फाइटर पायलट बनाना कितना मुश्किल होता है। ये सिर्फ ट्रेनिंग की बात नहीं है, ये एक ऐसी स्किल है जो बहुत कम लोगों में होती है। पायलट को डेवलप करने में सालों लगता है और वो किसी भी देश के लिए सबसे वैल्यूएबल एसेट होते हैं। दोस्तों, ये तेजस प्लेन अपने आप में बहुत सेफ प्लान है। पिछले 24 साल के डेवलपमेंट और ऑपरेशनल हिस्ट्री में ये सिर्फ दूसरा क्रैश है। पहला क्रैश मार्च 2024 में जैसलमेर में हुआ था, लेकिन उस वक्त पायलट सेफली इजेक्ट कर गए थे। तेजस अपनी मैन्यूवरेबिलिटी के लिए जाना जाता है। ये एक प्रूवन प्लेन है जो बहुत रिलायबल रहा है और इस क्रैश को लेकर इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है और इस क्रैश के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेटअप की जा रही है। ये इंक्वायरी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करेगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ और क्यों हुआ। जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होती है ताकि फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट से बचा जा सके। दोस्तों, कुछ वेस्टर्न मीडिया और नेबरिंग कंट्रीज की मीडिया इस ट्रेजेडी को भी अपने एजेंडा के लिए यूज कर रही हैं। वो तेजस फाइटर जेट को क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स भी कभी कभी एक्सीडेंट्स का शिकार हो जाते हैं। F-15, F-35 सबके क्रैशेस हुए हैं। ये एरियल डिस्प्लेस हाई रिस्क ऑपरेशंस होते हैं और कोई भी प्लेन 100% एक्सीडेंट प्रूफ नहीं हो सकता। इस मुश्किल की घड़ी में हमारा फोकस प्रोपेगेंडा पे नहीं, बल्कि उस ब्रेव पायलट और उनके परिवार के साथ खड़े रहने पे होना चाहिए। उन्होंने अपनी ड्यूटी करते हुए सुप्रीम सैक्रिफाइस दी है। इंडियन एयरफोर्स का स्टेटमेंट बहुत क्लियर है कि वो इस लॉस से डीपली सैडेंड है और पायलट के फैमिली के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। दोस्तों, एयर शोज में जो एरियल स्टंट्स परफॉर्म किए जाते हैं वो एक्सट्रीमली चैलेंजिंग होते हैं। पायलट्स अपनी लिमिट्स टेस्ट करते हैं एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज दिखाने के लिए। कभी कभी सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं कि रिकवरी पॉसिबल नहीं होती है। ये इंसिडेंट हमें याद दिलाता है कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जवान और पायलट्स हर दिन कितना रिस्क लेते हैं, चाहे ट्रेनिंग हो या एक्चुअल ऑपरेशंस। उनकी ब्रेवरी और डेडिकेशन को हम कभी भूल नहीं सकते। जैसे ही कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अपनी फाइंडिंग्स रिलीज करेगी, हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। तब तक के लिए लेट्स रिमेंबर एंड ऑनर द सैक्रिफाइस ऑफ आवर ब्रेव पायलट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और आईसी मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट अपडेट मिल सके। जय हिंद।